नमस्कार। न्यूज़ पंजाब हरियाणा हिमाचल देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अवंतिका खत्री। कहते हैं कि कलाकार जब अपनी मेहनत और अपने हुनर के दम पर एक पहचान बनाता है तो उसके साथ रोशन होता है नाम उसके परिवार का और उसके क्षेत्र का। आज हम आपको मिलाएंगे हिमाचल के एक ऐसे ही कलाकार से जिन्होंने अपने हुनर के दम पर न केवल प्रदेश में बल्कि देश में अपनी एक अलग पहचान बनाई है। आज हम आपको मिलाने जा रहे हैं विकी चौहान जी से। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ पंजाब हरियाणा हिमाचल में। थैंक यू सो मच और न्यूज़ पीएचएच का दिल से धन्यवाद। सर, सबसे पहले मैं जानना चाहूँगी कि कैसे आपके सफ़र की शुरुआत हुई। मेरे जीवन की शुरुआत 2001 से हुई है और उस वक्त मैंने हिमाचल के लिए पहला पहाड़ी वीडियो एल्बम निकाला था, नीरू चली घूमदी। और सब लोग इस एल्बम से छूते नहीं रहे हैं, सब लोगों ने इस गाने को सुना है और यहीं से मेरे जीवन की शुरुआत हुई। और उस वक्त मैं यूनिवर्सिटी में पढ़ता था, बस इस शौक़ ने मुझे कलाकार बना दिया। सर, बात करें तो बहुत चुनिंदा ऐसे गायक हैं जिनको कि अभिनय करने का मौका मिला है और आपने हाल ही में हिंदी शॉर्ट मूवी की है अंटू की अम्मा। कैसे आपका ये अनुभव रहा, कितना बदलाव इसमें आया गायकी से एक्टिंग की, और अगर हम बात करें। देखिए, मैं आपके चैनल के माध्यम से तमाम श्रोताओं से कहना चाहूँगा, दर्शकों से, कि इससे पहले भी मैंने हिमाचली फ़िल्में की हैं, हिमाचल की फ़िल्में की हैं पर्दे पे, जो सीरीज़ में आती हैं। वो पहली फ़िल्म मेरी कुंजू चंचलो थी, 2005-06 में रिलीज़ हुई थी। फिर 2007-08 में मैंने फिर एक पहाड़ी फ़िल्म की थी, नीरू ले गई दिल। फिर उत्तराखंड जौनसार की फ़िल्म माटी की थी। तो वो तो एक एक्सपीरियंस था काम करने का, और एल्बम भी बनाए थे, हिमाचल का पहला एल्बम बनाया था। लेकिन शॉर्ट फिल्म बॉलीवुड में काम करना वो एक अलग एक्सपीरियंस था, जो शायद मुझे फ़िल्म की डायरेक्टर प्रीति सूद मैम ने इस फिल्म के लिए सिलेक्ट किया था। मुंबई से आकर मेरे से मिले वो, और मुझे ऑफ़र किया ये रोल की एक फ़िल्म बना रहे हैं हम लोग, अंटू की अम्मा, जो गाय पर बेस्ड फिल्म है। जिसको कि हम कह सकते हैं कि जब गाय हमें जब दूध देती हैं तो उसे हम माता का रूप देते हैं, गौ माता कहते हैं। जब यही गाय दूध देना बंद करती हैं तो उसे हम आवारा पशु कह करके अपने घरों से निकाल देते हैं। उसी पर आधारित ये फिल्म जब उन्होंने मुझे सुनाई स्टोरी, तो दिल को छू गई ये स्टोरी। और उन्होंने कहा था कि अभी हम आपको प्रोड्यूसर का नाम नहीं बताएंगे, लेकिन जब मुझे भी अभी पता चला 2 महीने पहले, जब कोरोना से पहले ये फिल्म हमारी बन गई थी, कि इस फिल्म के जो प्रोड्यूसर है वो वर्ल्ड फेम रॉक स्टार मिक्का सर हैं, और उन्हीं के चैनल पे ये फिल्म रिलीज़ हुई है, म्यूज़िक एंड साउंड यूट्यूब चैनल पे। तो यहाँ से ये दौर शुरू होता है फिल्म का, कि उन्होंने जब ऑफ़र किया मुझे ये रोल, कि आप मेरी फिल्म में एक अध्यापक के रोल में सटीक बैठते हो, तो अच्छा लगा कि नहीं, मुझे बॉलीवुड में काम मिल रहा है। एक शुरुआत है, मैं ये तो नहीं कह सकता हूँ कि मैंने कोई बहुत बड़ा तीर मार दिया है, लेकिन इतना ज़रूर है कि एक कलाकार के लिए अच्छा लगता है कि जब उसका प्लेटफॉर्म, उसकी सीढ़ियाँ आगे चढ़ने लगती हैं। 2001 में जो पहाड़ी गीतों से शुरुआत की थी, धीरे धीरे अपनी स्टेट से बाहर जा कर के उत्तराखंड में गाना शुरू किया। फिर हम लोगों के नाम थोड़ा बहुत पंजाब, हरियाणा, नॉर्थ इंडिया लेवल पे बने, और जो हिमाचल से बाहर जो लोग रहते थे पूरे भारतवर्ष में, पूरे वर्ल्ड लेवल पे, उन लोगों ने हमें सुनना शुरू किया। तो वो खुशियाँ धीरे धीरे बढ़ती गई, और आज ये खुशी इस लेवल पे हुई है कि आज हमारी फिल्म को पूरे भारतवर्ष में देखा जा रहा है। और पिछले कल ही जो है रुद्रपुर एक जगह है, वहाँ पर एक गौ सदन रूप में एक कार्यक्रम हुआ था। वहाँ पर हज़ारों लोगों को ये फिल्म दिखाई गई। तो जहाँ के मुझे फीडबैक जब आए, तो अच्छा लगता है कि जो एरिया जहाँ पे मुझे बिल्कुल लोग नहीं जानते हैं, वहाँ भी आपको लोग देख रहे हैं। तो अच्छा अनुभव था बॉलीवुड में काम करने का। सर, लोकगीतों से आपने शुरुआत की थी, हिमाचल से शुरुआत की थी, और अब आपने बॉलीवुड में शॉर्ट मूवी की है, तो कहीं ना कहीं अगर प्रोडक्शन की हम बात करें तो क्या चेंजेस नज़र आए, कितना डिफरेंस है अगर हिमाचल के लेवल पे बात करें और बॉलीवुड के लेवल पे बात करें। देखिए मैम, प्रोफेशनलिज्म बहुत ज़्यादा है बॉलीवुड में। किसी काम को अगर वो लोग करते हैं तो सटीक करते हैं। मैं अगर बात करूं इस फिल्म में, मैं सौरभ अग्निहोत्री जी ने मेरे साथ इसमें काम किया, हमने साथ जिन्होंने बॉलीवुड की फिल्में की हैं, उनका एक्सपीरियंस मुझे बहुत काम आया। लेकिन अगर यहाँ के प्रोडक्शन हाउस और उनके प्रोडक्शन हाउस की बात करें, तो मुझे ऐसा लगता था कि जब मैं कैमरे पे कोई काम करता था, मुझे लगता है मैंने तो ओके कर दिया, बहुत बढ़िया है।
तो सौरभ जी आकर मुझे समझाते थे कि ऐसा नहीं है विक्की भाई, ऐसा करना है, ऐसा चाहिए। तो एक हेल्प मिली है, जिन्होंने ऑलरेडी बॉलीवुड में इतनी बड़ी बड़ी फिल्में की है, भाग मिल्खा भाग की है, जॉली एलएलबी की है, और 2-3 फिल्में बॉलीवुड की है उन्होंने, और अभी भी बड़े प्रोजेक्ट कर रहे हैं। तो बड़े प्रोडक्शन हाउस के अंडर जब काम करते हैं, मिका सर जैसा प्रोडक्शन हाउस इतने बड़े लेवल पे जिन्होंने अपना नाम बनाया हुआ है और अपने पंजाबी फोक को उन्होंने वर्ल्ड में फैलाया, और आज वो बॉलीवुड के बहुत बड़े सितारे हैं, तो ऐसे प्रोडक्शन हाउस के अंडर काम करना मतलब कि उनका एक्सपीरियंस भी ज़्यादा है। हम लोगों का एक दायरा सीमित था हिमाचल और उत्तराखंड में गाना, नाटिया गानी, तो यहाँ से जब उस लेवल पे पहुँचे तब हमें पता चला कि हम कहाँ हैं अभी। तो ऐसा नहीं है कि हम लोगों ने तरक्की नहीं की, हिमाचल के गीत संगीत ने बहुत तरक्की की है। 2001 से लेकर के 2020 तक हर एक कलाकार को अच्छा प्लेटफॉर्म मिला है। यहाँ की सरकारों ने हमें बहुत सपोर्ट किया है। हिमाचल की नाइटें होती हैं, हर जगह पे होती है, चंबा से लेकर के, मंडी से लेकर के, बिलासपुर से लेकर के, ऊना से लेकर के, जिला शिमला में जहाँ भी देखो हिमाचल के कलाकार गाते हैं। तो सरकार कोई भी रही हो, लेकिन सब सरकारी सरकारों ने कलाकारों को सपोर्ट किया है। और प्रोडक्शन हाउस यहाँ पर अभी हैं, लेकिन उतने प्रोफेशनलिज्म नहीं है। लेकिन 2-3 प्रोडक्शन हाउस अगर आपके चैनल के माध्यम से मैं अगर उनके नाम लूँ, अगर आपको एतराज़ ना हो, तो अगर आइसुर की बात करें तो आप हिमाचल के गाने देखें, उनके गाने कितने बेहतरीन गाने हैं। स्नो लेपर्ड की आप बात देखें, स्नो लेपर्ड ने इतने अच्छे अच्छे गाने बनाए हैं। और म्यूजिक हंटर आज के समय में जो ऑडियो और वीडियो के मामले में नंबर 1 पे चल रहा है। और पहाड़ी नेशन है। ये 2-3 प्रोडक्शन हाउस हैं जो काम कर रहे हैं, हल्का सा प्रोफेशनलिज्म में आने लग गया है। लेकिन जो दूसरे प्रोडक्शन हाउस हैं, मैं उनको क्रिटिसिज्म नहीं कर रहा हूँ, लेकिन वो भी अच्छा काम कर रहे हैं। लेकिन अभी हम बहुत पीछे हैं और हमें बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। और हिमाचल की वादियाँ, हिमाचल के गीत, हिमाचल के कलाकार, हिमाचल की ब्यूटी, यहाँ की खूबसूरत मॉडल्स आप देखिए, जिनको मुंबई में काम मिल रहा है इतने अच्छे लेवल पे, तो हिमाचल की बेटियाँ, यहाँ की इतनी खूबसूरत लड़कियाँ हैं, यहाँ मॉडल्स हैं कि हम लोग तो 4 चांद लगा सकते हैं अपने गीतों में, अपने संगीत में। तो ये थोड़ी कमियां हैं इसमें। हम कलाकारों को और प्रोडक्शन हाउस को, यहाँ के डायरेक्टर्स को, यहाँ की सरकारों को, यहाँ के प्रशासन को थोड़ा सा अगर सचेत हो जाएंगे तो हम लोग बहुत कुछ कर सकते हैं अपने गीतों के लिए। सर, इसी के साथ बात अगर बॉलीवुड की करें तो इस वक्त बॉलीवुड में अभिनय से ज़्यादा बाकी मुद्दे बहुत ज़्यादा गर्मा रहे हैं, चाहे फिर वो ड्रग्स को लेकर हो, नेपोटिज्म को लेकर हो। तो इस पर आप क्या राय रखते हैं? देखिए, अगर नेपोटिज्म की बातें आ रही है नेशनल चैनल पे, आप लोग देखते हैं कि नेपोटिज्म की बातें कर रहे हैं। मैं तो स्टार का बच्चा नहीं हूँ, लेकिन अगर मुझे आज मौका मिला है या दूसरे बच्चों को मौका मिला है, तो ये पब्लिक को चाहिए कि हम लोगों को, जो अगर हम में सच में टैलेंट है तो हमें आप आगे लाएं। हम लोग ज़रूर कुछ ना कुछ अच्छा करने की कोशिश करेंगे। अब बात आती है ड्रग्स की। हर चैनल पर ड्रग्स दिखाया जा रहा है, लेकिन इसमें सबसे बड़ी चीज़ तो ये है कि अगर सरकारी तंत्र या सरकारें इस पर रोक नहीं लगाएंगी, अगर बिक रहा है तो क्यों बिक रहा है, सबसे पहले तो यही से रुकना चाहिए ना। अगर बॉलीवुड में बिक रहा है तो आप हिमाचल में देख लीजिए, हिमाचल में कितना, मतलब हमारे राज्य जो है, पंजाब से जुड़ा है, यूपी से जुड़ा है, उत्तराखंड से जुड़ा है, हरियाणा से जुड़ा है, हमारे राज्य की जो बाउंड्री है, हमारे राज्य में भी तो आ रहा है। यहाँ पर लड़कियाँ ड्रग्स ले रही हैं, लड़के ड्रग्स ले रहे हैं, तो क्यों, कहाँ से आ रहा है? सबसे पहले तो बॉर्डर्स पे इस पे चेक होना चाहिए। तो सरकारें इस पर प्रॉपर लेवल पे एक चेक लगाएं। और दूसरी चीज़ें एक मैं ज़रूर कहना चाहूँगा आपके चैनल के माध्यम से, कि एक चीज़ ज़रूर है कि हम पेरेंट्स अपने बच्चों को कहाँ देख रहे हैं। अगर मुझे लगता है कि मेरे बच्चे को 500 रुपये के खर्चे की ज़रूरत है, उसको मॉल रोड जाना है या चंडीगढ़ जाना है, या 2000 की ज़रूरत है, तो मैं उसके जेब में 10,000 रुपये थमा रहा हूँ और वापसी ये नहीं पूछ रहा हूँ कि उसने वो पैसा कहाँ डाला है। पेरेंट्स भी चेक नहीं कर रहे हैं। पेरेंट्स की भी एक ड्यूटी बनती है। ठीक है, लोगों ने पैसा कमाया, लोगों के पास पैसा आया है, लेकिन उस पैसे का यूटिलाइज अगर आप शानो शौकत और दिखावे करने के लिए करना चाहते हैं तो औलाद तो बिगड़ेगी ही। ये चीज़ें। और दूसरा एजुकेशन फैक्टर की अगर बात करूँ मैं, ये भी ड्रग्स के लिए एक बहुत बड़ी चीज़ आ रही है कि स्टेटस सिंबल बना दिया है हमने, अच्छे स्कूलों में पढ़ाना, या कि नाम का स्कूल है, इतना बड़े लेवल का है, उसका आउटपुट क्या है? एजुकेशन को स्टेटस सिंबल बना दिया, आउटपुट हमारा जीरो है। तो वहाँ पर भी ये चीज़ें की गाइडेंस होनी चाहिए ड्रग्स के ऊपर। और मैं एक चीज़ और कहना चाहूँगा कि आप समाज को अच्छी चीज़ें दिखाएं, ड्रग्स पे बनी हुई फिल्मों को ना लोगों तक परोसें। और ये गन पे, फाइटिंग पे जो चीज़ें बच्चा देखता है, लोग उसी को फॉलो करते हैं। अगर ड्रग्स को देखेंगे तो छोटा बच्चा बोले ड्रग्स, उसने ड्रग्स लिया, कैसे लेते हैं, ऐसे पीते हैं, वैसे पीते, तो वो ट्राई करता है घर पे किसी चीज़ को, फिर बाद में वो प्रैक्टिकली उन चीज़ों में जाता है। मेरा ऐसा मानना है कि इन चीज़ों पे ये चीज़ें समाज और के सामने, सोसाइटी के सामने, पर्दे में, टीवी के सामने, चैनल के माध्यम से कम दिखाई जाए। और अगर कोई आदमी पकड़ा जाता है तो थोड़ा सा स्टिक रहे कि उसको
उसमें उसको बचाने के बजाय उसको थोड़ा सा उसमें सज़ा ज़रूर मिले। अगर मिलेगी सज़ा, 2 4 5 10 लोगों को मिलेगी सज़ा, तभी तो पता चलेगा कि भाई इसमें सज़ा भी है। यहाँ तो सज़ा तो है ही नहीं है। यहाँ तो छुड़ा के कोई ना कोई, किसी न किसी का जानने वाला है, मेरा कोई जानने वाला है, आपका कोई जानने वाला है, जो दूसरे लोग जो देख रहे हैं, शायद बड़े बड़े रसूखदार लोग भी देख रहे होंगे, वो शायद अगर इस चीज़ को फील करें, आज किसी के घर में ये घटना घटी, कल जब आपके घर में ये घटना घटेगी, तब आपको पता चलेगा कि ड्रग्स और ये क्या चीज़ें हैं। सर, जैसा कि आपने बात की हिमाचल की, हिमाचल में भी बहुत ज़्यादा ड्रग्स फैल रहा है और कलाकार को समाज का आईना कहा जाता है। तो सर, मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि क्या आप आने वाले समय में, जैसे आपने गौ माता के ऊपर एक शॉर्ट मूवी बनाई है, कि इसी तरह ड्रग्स के लिए लोगों को अवेयर करने के लिए कि ये गलत है, क्या इस तरह का भी कोई आप अभियान शुरू करेंगे? देखिए, हिमाचल के अंदर तो सब्जेक्ट ही बहुत ज़्यादा है। अभी अगर गौ माता के ऊपर फिल्म बनी है, तो हिमाचल के अंदर जो है, मैं एक चीज़ ज़रूर कहूँगा कि मैं ड्रग्स वगैरह के पे फिल्में नहीं बनाऊँगा। मैं ये चीज़ें नहीं परोसूँगा लोगों के सामने। बेशक एक अच्छा ही मैसेज देने वाली बात, क्योंकि मैं समाज को वो चीज़ दिखाना ही नहीं चाहता हूँ जिसको लोग फॉलो करें। कलाकार समाज का आईना होता है, हम जो लोगों को दिखाते हैं। मैंने 2 गाने ज़रूर गाए हैं नशे के ऊपर। 2004-5 में मैंने विस्की विस्की गाया था, फिर 2014-15 में मैंने भाई जी बात ऐसी पीनी पिलानी गाया था। लेकिन 2017-16 के बाद जो गुड़िया कांड हिमाचल में हुआ था, मैंने एक अपनी तरफ से प्रण लिया था कि मैं आज के बाद नशों के ऊपर गाने नहीं गाऊंगा। तो उसके बाद से मैंने गाए भी नहीं है कोई गाने। एक गाना मेरा रिकॉर्ड ऑलरेडी हो रखा है बहुत पहले, 2013 में। वो गाना किसी प्रोडक्शन हाउस को दे रखा था, लेकिन वो पुराना ही गाना है। वो विस्की वाला गाना था, वो मैंने दे रखा था। बल्कि मैंने उनसे कहा भी है कि आप इसको ना गाए, तो उन्होंने मुझे पैसे भी दे रखे और एग्रीमेंट भी साइन हो रखा है। लेकिन नए गाने की अगर मैं बात करूँ, 100% मेरी आवाज़ में तो कभी ऐसा गाना नहीं मिलेगा। लेकिन आप बात कर रहे हो कि समाज के मुद्दों के ऊपर कौन सी फिल्में बनाने की बातें सोच रहे हैं, तो हम लोग आजकल अगर डिस्कशन कर रहे हैं, तो 2-3 सब्जेक्ट बहुत अच्छे हिमाचल के अंदर आ रहे हैं। अगर ड्रग्स को आप देखो तो इतना फैल रहा है यहाँ पर, यहाँ कोई चेक नहीं है। मैं जहाँ पे हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में रहता हूँ, और शिमला के हाल ये हैं कि जितने भी बच्चे पूरे हिमाचल प्रदेश के यहाँ शिमला में पढ़ रहे हैं या रह रहे हैं या जॉब कर रहे हैं, मैं आप पेरेंट्स से रिक्वेस्ट करूँगा कि प्लीज़ आप अपने बच्चों पर ज़रूर चेक रखें। क्योंकि बच्चा तो बंदर को भी अपना प्यारा होता है, ये तो इंसान का बच्चा है। तो आपको तो ये लगेगा कि मेरा बच्चा, मेरी बेटी, मेरा बेटा कितना अच्छा है, खूबसूरत है, अच्छा काम कर रहा है, जॉब। लेकिन थोड़ा सा आप ज़रूर चेक रखें वो कर क्या रहा है असलियत में शिमला में। तो ऐसा नहीं है कि सारे बच्चे ख़राब हो सकते हैं, लेकिन सोसाइटी बिगाड़ देती है जिस माहौल में हम लोग रहते हैं वो। अब मुद्दे आते हैं कि हम कौन से मुद्दों पर फिल्में बनाने की कोशिश कर रहे हैं। 2-3 ऐसे सटीक मुद्दे हैं जो शायद मैं भी डिस्क्लोज नहीं करना चाहूँगा, क्योंकि दूसरे प्रोडक्शन हाउस कहीं कॉपीराइट इस हमारे थॉट्स को कॉपी ना करें। ऐसे मुद्दे हैं जो समाज को छुएंगे और टच करेंगे, इमोशनल करेंगे और समाज में एक अच्छा संदेश देंगे। मेरी कल ही बात हो रही थी एक बॉलीवुड प्रोजेक्ट से लेकर के, काफ़ी बड़े प्रोजेक्ट से लेकर के। वो मुद्दा जो मेरे दिमाग में और जहन में चल रहा था, वो मुद्दे के ऊपर जब उन्होंने मुझसे बात की कि हम इस मुद्दे पे फिल्म बनाना चाहते हैं, तो ऐसा लगा कि नहीं, मैं कुछ आगे का और सटीक सोच रहा हूँ जो दुनिया भी सोच रही है। तो हैं ऐसे मुद्दे जो हमको छुएंगे, बेटियों के मुद्दे हैं और दूसरे मुद्दे हैं, तो हम काम करेंगे और अच्छे लेवल पे काम करेंगे। सर, आपने भी कहा कि हिमाचल में बहुत टैलेंट है, हर गांव हर गली में हिमाचल में टैलेंट है, लेकिन क्या आपको लगता है कि कहीं ना कहीं उस टैलेंट को सही प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा है अपना हुनर दिखाने का? देखिए मैम, जो प्लेटफॉर्म की बात है, तो मैं यही कहूँगा कि प्लेटफॉर्म तो मिल रहे हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं मिल रहे हैं। जिसमें कोई बात होगी उसकी ज़रूर बात होगी। ये एक छोटी सी बात है, अगर समझने वाली, अगर जिसमें कोई बात होगी उसकी ज़रूर बात होगी। तो कोशिश करते रहें कि अगर कोई टैलेंटेड बच्चा होगा, उसके उसके टैलेंट को कोई नहीं रोक सकता। यहाँ पे अच्छे अच्छे चैनल्स हैं, अच्छे अच्छे म्यूजिक डायरेक्टर्स हैं, अच्छे अच्छे प्रोडक्शन हाउस के अंदर काम हो रहे हैं। जो काबिलियत की बात है, जो कोई अच्छे लोग हैं। जब मैंने गाना शुरू किया था, तो मैं अगर अगर छोटे से शब्दों में बात कहूँ, तो मैं 3 आर्टिस्टों को बहुत ज़्यादा सुनता था। करनैल राणा जी हैं, उनको बहुत सुना है मैंने, और डॉक्टर कृष्ण लाल सहगल जी हैं, उनको बहुत सुना है, और जुब्बल से मोहन सिंह चौहान जी छाजपुर से, उनको मैंने बहुत सुना है। नाटियों के बादशाह हैं। इनको सुनकर हम लोग जब
वो गाते थे तो हमें कभी ऐसा एहसास नहीं हुआ कि ये गाते हैं तो हम तो कभी गा ही नहीं पाएंगे। अगर आज मैं गा रहा हूँ या मेरे साथ 10 और आर्टिस्ट अच्छे लेवल पे गा रहे हैं तो जो आने वाली पीढ़ी अगर वो सोचेंगे कि जब तक विक्की चौहान वगैरह है तब तक हम तो गा ही नहीं सकते, तो वो गलत सोचते हैं। क्योंकि उनके टैलेंट को ना विक्की चौहान रोक सकता है, ना कोई प्रोडक्शन हाउस रोक सकता है, ना कोई सरकार रोक सकती है, ना कोई प्रशासन रोक सकता है, ना कोई मीडिया रोक सकता है। मीडिया तो इनफैक्ट अगर बात करूं, मैं अब अपनी अगर बात बोलूं, मैं सच्चाई से कहता हूं आपके चैनल के माध्यम से, जितना भी मीडिया हिमाचल प्रदेश का 2000 से लेकर के अभी तक रहा है, मुझे मीडिया एक ऐसी चीज़ लगी थी जिन्होंने मुझे, आज मैंने नीरू चली घूमती शूट किया था रिज मैदान पे अपना 2001 में, तो दूसरे दिन लोग मुझे उंगली से दिखा रहे थे क्योंकि चैनल में मीडिया अपना प्रिंट मीडिया में मेरी फ़ोटो छपी थी, ये विक्की चौहान। तो मीडिया वो एक ऐसी ताकत है और कलाकारों के लिए इतना सपोर्ट मीडिया करता है और करता आया है हिमाचल में तो ज़रूरत से ज़्यादा। एक चीज़ थोड़ा सा है यहाँ पर अभी कि टचवुड मैं खुशी से कह सकता हूँ कि कलाकार एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, और मैं चाहूँगा माँ सरस्वती ऐसा ना हो कि यहाँ पर भी वो चीज़ें आ जाए जैसे बाकी और स्टेट में एक दूसरे की टांग खींचना या एक दूसरे को सपोर्ट ना करना। अभी जब तक चला हुआ है, अच्छा चल रहा है, तो जो नया टैलेंट है, जब भी कोई अच्छा एल्बम्स आता है, मेरे 2-3 फ्रेंड्स के भी एल्बम आए पीछे, एक रिंकू राजपूत का एल्बम आया, एक रामेश्वर का एल्बम आया और हनी नेगी का एल्बम्स आया, उनके एल्बम्स को लोगों ने प्रमोट किया, हम लोगों ने प्रमोट किया और उनको लोग आज जानने लगे हैं जो पिछले 5 सालों से काम। तो टैलेंट को नहीं रोक सकते, तो कलाकार भी काम कर ही रहे हैं और वो नया टैलेंट भी काम कर रहा है। सर, हर एक गायक, हर एक कलाकार की ये चाहत होती है कि वो बड़े पर्दे पर किसी बड़े स्टार की आवाज़ बने। तो सर, मैं जानना चाहती हूँ कि आपकी क्या ख्वाहिश है? देखिए, मेरा पहला जो चॉइस है वो तो आज भी अगर मुझे देखिए, एक चीज़ तो मैं क्लियर करता हूँ कि मैं अपने आप को, ऐसा नहीं है कि अगर मुझे बॉलीवुड फिल्म मिल गई है तो मैं अपने आप को ये समझ रहा हूँ कि मुझे बहुत कुछ मिल गया। फिल्में बॉलीवुड में बनती हैं, डब्बों में पैक हो जाती हैं। ये फिल्म हमारी बहुत पहले बन गई थी, हमने कभी प्रमोट नहीं किया था इस चीज़ को। उसका कारण ये था कि कई आर्टिस्टों ने पहले भी कहा है कि मैंने इस फिल्म में गा लिया है, मैंने ये फिल्म कर ली, मैंने 5 सालों से वही चीज़ें चली हैं। तो मुझे जब प्रोडक्शन हाउस से आए इंस्ट्रक्शन की नहीं आप ये चीज़ मत कहिएगा, जब तक फिल्म सेंसर से पास नहीं होती है तब तक आप ये चीज़ें बंद रखिए। सबसे पहले तो ये कहना चाहूँगा कि ये जो आप बात कर रहे हो कि मेरी चॉइस क्या होनी चाहिए, मेरी पहली चॉइस तो शायद मैं गाना ही गाना चाहूँगा कि अगर कभी मुझे कई बड़े लेवल पे और काम मिलता है, मैं ज़रूर रिक्वेस्ट करूँगा कि मुझे किसी भी बड़े स्टार्स के लिए गाने का मौका मिले। मेरी आवाज़ अगर मैं अपने आप में आश्वस्त इस बात को लेकर हूँ कि अगर हिमाचल और उत्तराखंड के करोड़ों लोग मेरी आवाज़ को सुनकर मुझे प्यार करते हैं तो पूरे भारतवर्ष के क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि कलाकार तो कलाकार होता है। क्योंकि अगर हिमाचल के लोगों के कान, जो संगीत प्रेमी हैं, जो संगीत को ज्ञाता है, जो यहाँ पर सुनते हैं, पहाड़ों में तो वैसे संगीत बजता है, तो अगर वो हमें पसंद कर सकते हैं और उत्तराखंड के करोड़ों लोग पसंद कर सकते हैं तो भारतवर्ष के भी कर सकते हैं। तो ज़रूर फिल्म में गाना चाहूँगा, लेकिन अगर मौका नहीं मिला तो एक्टिंग में अगर लोग पसंद कर रहे हैं टीचर के रोल में तो दूसरे रोल भी करूँगा। काम करना है और ये मेरा शौक़ है, ये मेरा पैशन है। और इस पैशन के लिए मैंने शायद बहुत सारी चीज़ें अपनी छोड़ी भी हैं, जो कि मेरा एक एजुकेशन फैक्टर था जिसकी वजह से मैं कहीं ना कहीं एक अच्छे लेवल पे जॉब करने के मुकाम पे आ गया था और जहाँ पे एडजस्ट भी हो गया था, लेकिन वो चीज़ें भी मैंने छोड़ दी सिर्फ संगीत के लिए। तो जब इतना आगे आया हूँ तो और आगे जाऊँगा। सर, अंटू की अम्मा शुरुआत है आपकी बड़े पर्दे पर। भविष्य में क्या लगता है, कहाँ देखते हैं आप खुद को? अभी इतने बड़े सपने नहीं संजोए हैं, लेकिन जब से अंटू की माँ फिल्म रिलीज़ हुई है, 2-3 बड़े प्रोडक्शन हाउस के, एक तो बहुत बड़े प्रोडक्शन हाउस का मेरे को कॉल आया है और मीटिंग भी है उनसे बहुत जल्द। बाकी और दूसरे प्रोडक्शन हाउस के भी फ़ोन्स आए हैं और हमारा अपना प्रोडक्शन हाउस जो जहाँ मैंने भी मिक्का सर के अंडर काम किया है, वहाँ से भी एक बड़ा प्रोजेक्ट बन रहा है। कितना ये कामयाब होता है, मैं मुंगेरी लाल के सपने नहीं देखना चाहता हूँ कि मैं अपने आप को ये कहूँ कि तमाम दर्शकों के आगे कि मैंने पता नहीं क्या कर दिया, ऐसा नहीं है। यहाँ पर तो ऐसे ऐसे लोग बैठ गए हैं जिन्होंने बॉलीवुड की वो फिल्में की है जो कई सौ मिलियंस में गई है, तो हम लोग तो अभी बहुत पीछे हैं। इतना ज़रूर है कि तमाम दर्शकों से मैं, आपके न्यूज़ पीएचएच के तमाम दर्शकों से रिक्वेस्ट करता हूं कि पहले तो आप हमारी फिल्म को देखें, हमारे जो जो हमने इसमें काम किया है, जो हमारी गलतियां उसको माफ़ करें और
इस फिल्म को एक बार ज़रूर देख के हमें कमेंट भी करें। अगर हमारा रोल या मेरा रोल अच्छा लगता है, आपकी जो ब्लेसिंग्स होगी, आपके जो कमेंट्स होंगे, वही चीज़ें मैं आगे ले जाती हैं, वही शायद मेरा फ्यूचर है। मैं उसी चीज़ को देखता हूँ कि अभी जो मैंने काम किया उसमें लोगों का क्या रिस्पॉन्स है, उसके आधार पर ही आदमी को काम मिलता है। सर, बहुत कम ऐसे कलाकार होते हैं, हिमाचल के भी ऐसे बहुत सारे कलाकार हैं जो बाहर जाकर काम कर रहे हैं, लेकिन मैं आपसे जानना चाहूँगी, अगर आप बॉलीवुड में जाते हैं तब हिमाचल का बेटा होने के नाते आप कैसे वहाँ पर हिमाचल की बात रखेंगे? देखिए, मैंने यहाँ से शुरुआत की है पहाड़ी गीतों से, पहाड़ी गानों से मैंने शुरुआत की है। तो मेरी प्राथमिकता आज भी पहाड़ी गीतों के लिए उतनी ही रहेगी, अगर मैं भगवान ने चाहा कभी मेरा नाम बन जाता है। लेकिन सबसे पहले मैं कितना कर पाऊंगा ये तो मैं अभी क्या आश्वासन दे सकता हूँ। लेकिन अगर मैं बन गया कुछ, तो आप मेरी रिकॉर्डिंग ज़रूर रखिएगा। मैं डेफिनेटली यहाँ के टैलेंट के लिए कुछ ना कुछ ज़रूर करूँगा। लेकिन अगर सबसे पहले करने वाली बात आती है हिमाचल के टैलेंट के लिए, तो जो लोग यहाँ के एस्टेब्लिश्ड आर्टिस्ट हैं बॉम्बे बॉलीवुड में, वो यहाँ पर आकर के सिर्फ टीआरपी लेके ना जाए हिमाचल की, मीडिया में आकर के 4-5 दिन तक पूरे न्यूज़पेपरों में या दूसरे चैनल्स में छा करके हम हिमाचल के लिए ये करेंगे, हम यहाँ पे फिल्म सिटी बनाना चाहते हैं, हिमाचल के आर्टिस्टों के लिए ये करना चाहते हैं, हिमाचल की कला के लिए ये करना चाहते हैं। वो 5-7 दिन के लिए रहता है तो लोगों को लगता है कि अब तो वो आर्टिस्ट स्टार है, ये कर रहा है हिमाचल के आर्टिस्टों के लिए, तो हमें भी कहते हैं वो लोग तुम्हारे तो मज़े हो गए, ये बोला हुआ है फलाने स्टार ने। लेकिन मैं 20 सालों से देख रहा हूँ, सिर्फ बोलने में और करने में बहुत फ़र्क होता है। तो मैं उनसे ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज़ आप लोग हिमाचल के संगीत के लिए कुछ एक चीज़ें करें, या वीडियो एल्बम्स अच्छे बनवाने की कोशिश कराएं, अच्छे आप लोग थोड़ा प्रोड्यूस करें, या आप लोग भी स्वयं अच्छी एल्बम्स बना में आए। बड़े बड़े स्टार जो है, क्या है काम ही करना है, उतना पैसा नहीं दे सकते यहाँ के लोग, लेकिन हिमाचल ने आपको जन्म दिया है, हिमाचल की जन्मभूमि ने जन्म दिया है, आपकी ये जन्मभूमि है। अगर कर्म भूमि मुंबई है तो जन्मभूमि के लिए भी कुछ फ़र्ज बनता है। तो यहाँ के जो बड़े बड़े आर्टिस्ट हैं, स्टार्स हैं, जो बॉलीवुड में स्टैब्लिश हैं, उनसे रिक्वेस्ट करूंगा, और इसको अदरवाइज ना ले कि ये ना बोले कि विक्की चौहान ऐसा कुछ बोल गया हमारे लिए। तो प्लीज़ आप लोग ज़रूर हेल्प करें। मेरी जिस दिन बारी आएगी, तो मैंने तो आपको कह दिया, आश्वस्त कर दिया कि मेरे से जो हो पाएगा, क्योंकि इस मिट्टी ने, इस संगीत ने, इस कला ने, इस संस्कृति ने, इन गीतों ने, यहाँ के लोगों ने जो मुझे दिया है, मैं उसका कर्जा ज़िंदगी भर नहीं उतार पाऊँगा। सर, लास्ट में आपसे पूछना चाहूँगी, क्या संदेश आप देना चाहेंगे हमारे चैनल के माध्यम से आज के यूथ को? मैं आज के यूथ को, और साथ ही साथ हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के तमाम कलाकारों के माध्यम से, और उन कलाकारों के माध्यम से और उन कलाकारों को भी, कि प्लीज़ नशों के ऊपर कोई गाने ना बनाएं, ड्रग्स के ऊपर कोई गाने ना बनाएं, इस तरह के कोई गाने ना बनाएं, गन्स वाले, फाइटिंग वाले, लड़ाई वाले, जिससे समाज में कुरीतियाँ फैलती हैं, बुरे संस्कार फैलते हैं। नशों के ऊपर कोई गाने ना बनाएं। और यूथ से कहना चाहूँगा कि मेरे हिमाचल प्रदेश का नौजवान युवा इस हिमाचल को नौजवान ही रहने दें। ऐसा ना हो कि नौजवान पीढ़ी हमें देखने को ना मिले। आप देख सकते हो कि यूथ आज के समय में कितना बर्बाद होता जा रहा है। घरों के चिराग बुझते जा रहे हैं, घरों की बेटियों के भी ये चीज़ें हो रही है कि उनके माँ बाप भी इतने परेशान हो गए कि हमारी बेटी ने बनना क्या था, करना क्या था और कर क्या रही है। तो आप सबसे ये रिक्वेस्ट करूँगा कि प्लीज़ अपने ऊपर कंसंट्रेट करें, अपने दिमाग को स्थिर रख कर के ये बात सोचें कि हम कहाँ और कौन से गलत रास्ते पे जा रहे हैं, और हम अपने पेरेंट्स के लिए, अपने समाज के लिए, अपने टीचर्स के लिए, अपने गांव के लिए, अपने रिश्ते के लिए, अपने पूरी सोसाइटी के लिए कितना हमारा योगदान पॉजिटिव है और कितना नेगेटिव है। क्योंकि हमें खुद पता चल जाता है कि हम क्या गलत कर रहे हैं। क्योंकि हर एक इंसान को, जो बड़ा होता है, जो समझदार होता है, ख़ासतौर पर अगर मैं फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर के स्टूडेंट्स की बात करूं, वहाँ से लेकर के एमए तक के, और जो यूथ हैं, उनको सबको पता होता है कि हम लोग कितना गलत जा रहे हैं, कितना सही जा रहे हैं। तो थोड़ा सा एक पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड के साथ चलें, और गलत चीज़ों को ज़रूर इग्नोर करें। बड़ों का आदर करें, पेरेंट्स की रिस्पेक्ट करें, बुज़ुर्गों का आदर करें, लड़कियों का सम्मान करें। ये चीज़ें ज़रूर कहना चाहूँगा। बहुत सारे मुद्दे हैं, अगर हम बात करने लगे तो लंबा सब्जेक्ट हम ले सकते हैं। सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका न्यूज़ पंजाब हरियाणा हिमाचल से ये खास बातचीत करने के लिए। और जाते जाते आप सबसे एक बार फिर से रिक्वेस्ट करूँगा, म्यूज़िक एंड साउंड पे आप इस फिल्म को, अंटू की अम्मा को ज़रूर देखें, और हमारे काम आपको कैसा लगा आप ज़रूर कमेंट करें और शेयर भी करें। क्योंकि नेपोटिज्म से नहीं,
कहीं ना कहीं हिमाचल की कला और संस्कृति से आगे आने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि एक स्टार का बच्चा नहीं हूँ, गांव से हूँ। और अगर आपको हमारा काम अच्छा लगता है तो धीरे धीरे हमारा एक्सपीरियंस भी कुछ अच्छी चीज़ें आपके लिए लेकर आएगा। थैंक यू। तो ये थे हिमाचल के लोक कलाकार विक्की चौहान जी, जिन्होंने आज तक अपनी आवाज़ के माध्यम से हिमाचल की लोक संस्कृति, लोक सभ्यता को संजो कर रखा था और अब बॉलीवुड में एक नए सफ़र की शुरुआत कर रहे हैं। फिलहाल के लिए बस इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए आप बने रहिए न्यूज़ पंजाब हरियाणा हिमाचल के साथ। या तो रखे अभिमान, घर से दूर होकर भी दिल को हमेशा यह एहसास रहता है, उनका प्यार और फिक्र हमेशा मेरे साथ रहता है। भूषण ज्वेलर्स, अनमोल रिश्तों के लिए। पहनेंगे तो लोग देखते रह जाएंगे, आपके वेलकम में 4 चांद लग जाएंगे, आएंगे तो पसंद करके ही जाएंगे। ट्रेंडिंग, आरामदायक और किफायती सूट, शेरवानी और ब्लेजर्स। द ब्लेजर्स, मनोहर सिंह एंड सन्स, लोअर बाजार, शिमला। नहीं, पानी तो पिला दो। 6 महीने तो होने दे। दूध पिए रोज दादी ना दे दो। रुक जा, पहले 6 महीने तो होने दे। उस पे क्यों नहीं? क्योंकि 6 महीने से पहले कुछ और खिलाया पिलाया तो हो जाएगा 10। 6 महीने तक सिर्फ मम्मी का ही दूध, समझी? अरे वाह।